मेरे पास कितने अंडे बचे हैं माँ बनने के लिए, कितना रिजर्व कोटा रह गया है मेरी ओवरी में एज अ मदर बनने के लिए। क्या ऐसा सवाल आपके मन में भी उठता है? आप भी जानना चाहते हैं कि कितनी बार मैं अभी माँ बन सकती हूँ, कितना रिजर्व रह गया है मेरा एग मेरी ओवरी में, कौन सा मैं टेस्ट करवाऊँ जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास कितने एग अभी बचे हुए हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में जानेंगे। अगर आप भी इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और वीडियो में हम सब जानेंगे कि किस तरह से हमारे अंडे के बारे में हमें जानकारी मिलती है, हमारे अंडे की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सभी इसी बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अगर आप मेरी फैमिली में नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो मैं हूँ नीलम कृष्णा और ये चैनल टोटली डेडिकेटेड टोटल हेल्थ को लेकर। अगर आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो रेड कलर का बटन सब्सक्राइबर का जो है उसे ऑन कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास हर दिन एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और टाइम से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को गेन कर लें। इस चैनल पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसमें आपके हेयर केयर और स्किन से रिलेटेड भी जानकारी इसी चैनल पे दी जाती है। और आज मैं बताने वाली हूँ कि क्या ओवरी में बचे हुए अंडे की क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में पता किया जा सकता है और कितने मेरे अंडे रिजर्व रह गए हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेरे अंडे मेरे पास कितने रिजर्व हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगी। तो इसका आंसर है कि एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन्स। यानी कि इस टेस्ट की मदद से हमें पता चल जाएगा कि हमारी ओवरी में कितने रिजर्व अंडे बचे हैं। ये टेस्ट बता देगा आपको कि कितनी आपकी ओवरी में अभी अंडे बचे हैं और कितने चांस रह गए हैं आपके माँ बनने के। एक बात यहाँ पे आप अच्छे से जान लीजिए, 20 से 40 साल के बीच में आप रिप्रोडक्टिव रहती हैं, यानी कि आप माँ बनने के लिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हैं, प्रिपेयर हैं, मेंटली भी और फिजिकल भी। ठीक है। AMH क्या है? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये AMH का जब हम टेस्ट कराते हैं तो इसकी रिपोर्ट में ये हमें बता देता है कि ओवरी में हमारे कितने अंडे हैं। अगर इसकी रेंज हाई आती है, अगर इसकी रेंज लो आती है और अगर इसकी रेंज वेरी लो आती है तो कहीं ना कहीं ये एक शंका पैदा कर देता है कि आपको नेचुरल प्रेगनेंसी करने में थोड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पेरेंट्स या फिर माँ नहीं बन सकती या कंसीव नहीं कर सकती। देखिए, अगर आपकी AMH की रिपोर्ट में आपका जो रेंज आता है वो मोर देन 4 से ज़्यादा आता है, यानी कि 4 से ज़्यादा आपकी जो रीडिंग्स आई हैं वो 4 से ज़्यादा हैं, तो ये गंभीर समस्या है। 7 आ जाती है, आपकी जो यूनिट है वो 7 आ जाती है, तो ये गंभीर समस्या है। तो समझ लीजिएगा, अगर आपकी रेंज 4, 7 ये आती हैं तो इट मीन्स कि आपको PCOS की समस्या गंभीर रूप से हो चुकी है और आपको इसको ठीक करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये तो वेरी लो की ये है ओवर रेंज की बात। अब बात करते हैं वेरी लो या लो। अगर आपकी रिपोर्ट में 0.5 से लेकर 1 यूनिट तक दिखाता है तो इट मीन्स कि आपका लो, मतलब आपकी ओवरी में जो एग की क्वांटिटी है वो लो हो रही है, वो लो है और आपको अभी डिसीज़न लेना है कि आपको क्या करना है। आपको अपने अंडे रिजर्व कराने हैं या आपको अभी पेरेंट्स बनने के लिए गंभीर रूप से सोचना है, ये आपको ये रिपोर्ट बता देती है। अगर आपकी रिपोर्ट में वेरी लो आता है, मतलब 0.5 से भी कम आपकी रीडिंग आती है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंडे की क्वांटिटी बहुत कम हो गई है आपकी ओवरी में। अब आपको गंभीर रूप से, यानी कि बहुत सचेत होकर आपको ट्रीटमेंट लेना है और जल्दी से आपको पेरेंट्स बनने की डिसीज़न ले लेनी है, ये रीडिंग बताती है। तो ये सारी रीडिंग्स तो हमें कुछ ना कुछ बता ही रही हैं। अगर आपका हाई है तो PCOS का इंडिकेशन है, अगर आपका लो है
तो आपके अंडे की क्वांटिटी कम हो रही है, तो मतलब अच्छे कब होंगे? मतलब AMH की क्या रिपोर्ट आई जिसमें हम ये समझे कि हाँ ठीक है, हमारा पूरा AMH यानी हमारे अंडे अभी बहुत अच्छी खासी मात्रा में है। आपकी नॉर्मल यूनिट आती है, मतलब आपकी रिपोर्ट में नॉर्मल लिख के आता है, और आपकी रिपोर्ट में जैसे 0.5 से 1 2 ये आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, तो इट मीन्स कि आपके अंडे अच्छे खासे अभी ओवरी में बचे हुए हैं, और उनकी क्वांटिटी अगर अच्छी है तो मतलब उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये टेस्ट आपके रिजर्व एग की इंफॉर्मेशन देता है। आपके अंडे की क्वालिटी के बारे में ये टेस्ट कुछ नहीं बताता है। ये टेस्ट आपको ये जानकारी नहीं देता है कि आपके अंडे बहुत पुख्ता हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में हैं। ये टेस्ट ये नहीं बताता। ये टेस्ट सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके अंडे इतने बचे हैं। अब आप सोचिए क्या करना है आपको। आपको क्वालिटी के बारे में एक कहते हैं ना, एक मतलब अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो एक अनुमान लगा लिया जाता है कि क्वालिटी अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो एक अनुमान लगा दिया जाता है कि हाँ ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी ही होगी क्योंकि एग बहुत हैं। क्वांटिटी कम हो जाती है तब वहाँ पे एक अनुमान लगा लिया जाता है कि क्वांटिटी ही कम रह गई है तो अंडे की क्वालिटी भी अब क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो गई होगी। इस तरह से अनुमान लगा लिया जाता है। लेकिन ये जितनी भी मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिए, रीडिंग्स बता दी, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप नेचुरल प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आपके अंडे की क्वांटिटी क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं हो सकती। इसका ये कतई मतलब नहीं है। अगर आप शुरू से अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज आप अच्छे से रखते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से रखते हैं, तो मेरा विश्वास कीजिए आपके अंडे चाहे कितने भी रह गए हों, उनकी अगर क्वालिटी अच्छी है ना, वो बहुत अच्छी क्वालिटी में है, तो आपको माँ बनने के लिए सिर्फ एक अंडे की रिक्वायरमेंट है और वो अंडा बहुत अच्छी, मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग, हेल्दी है, तो आप माँ एक अंडे से बनने वाली हैं। आपको हज़ारों अंडे की रिक्वायरमेंट ही क्या है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक अपने दिमाग से इस चीज़ को मान लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से कि अंडे की क्वालिटी को तो आप अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपनी लाइफस्टाइल से, अपने थॉट प्रोसेस से अच्छा कर सकती हैं। लेकिन कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है, कोई भी ऐसी इंजेक्शन नहीं है, कोई भी मेडिकल साइंस में इस तरह की रिसर्च नहीं है जो आपके अंडे को बढ़ा दे। आपके अंडे की जो क्वांटिटी कम हो चुकी है, कोई भी ऐसी चीज़, मेडिसिन नहीं है जो आपके अंडे की क्वांटिटी को, उनकी संख्या को बढ़ा दे। कुछ ऐसा नहीं है। इस बात को आप मान के चलिए और इस चीज़ को बहुत मजबूती से समझ लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास अगर कुछ है तो वो ये है कि जितनी भी हमारे पास रिजर्व चीज़ है, जितनी भी चीज़ें हमारे पास बची हैं, हम उनको समझें और उनको हेल्दी बनाने का प्रयत्न करें। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। मैं इस बात को इसलिए फोर्सफुली कह रही हूँ जिससे कि आप डिसीज़न सही तरीके से ले पाएँ। ये तो बात हो गई हमारे पूरी AMH की बात। अब आप ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि अंडे की क्वांटिटी कम क्यों हो जाती है। देखिए, ओवरी में एक बच्ची जब पैदा होती है, पैदा होते ही उसके अंडे ओवरी में गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने गिफ्ट करके भेजा है कि उसके रिजर्व अंडे पैदा होते निश्चित हैं कि इतने तुम्हारे अंडे हैं। जैसे वो पुबर्टी पे आती है, हर एक मंथ में उसका अंडा डिस्ट्रॉय होता है। यानी कि पीरियड साइकिल क्या है, हर एक मंथ में एक अंडा डिस्ट्रॉय होता है और पीरियड्स हो जाता है। लेकिन उस एक अंडे के साथ कई हज़ार अंडे और भी, क्योंकि फॉलिकल्स तो बहुत बनते हैं ना, उनमें से एक ही फॉलिकल्स तो डोमिनेट बन के ओवुलेट करता है। तो मान के चलिए कि जब हर महीने एक अंडा ओवुलेट करके पीरियड साइकिल्स के थ्रू निकल जाता है, बाकी हज़ारों अंडे मिच्योर तो हुए और वो भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। यानी कि हर महीने हमारे अंडों का संख्या कम होती चली जाती है।
इसलिए ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर आपको पेरेंट्स बनना है, अगर आपको नेचुरल कंसीव करना है, तो AMH का बहुत महत्व है। एंटी मुलेरियन हार्मोन्स का बहुत महत्व है। आपको अगर आपकी कई बार क्या होता है कि रिपोर्ट में AMH की वैल्यू बहुत हाई होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत हाई चाहिए ही नहीं। अगर बहुत हाई है तो ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये निकलता है कि एग बहुत मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन कोई एग फूट कर ओवुलेट नहीं कर रहा है, कोई एग डोमिनेट नहीं बन रहा है। सारे के सारे एग मैच्योर होकर ओवरी में ही रह रहे हैं, ओवरी में ही रहकर वो इधर उधर चिपक जा रहे हैं, तो ओवरी बल्की हो जाती है, सिस्ट बन जाते हैं। सीधा सा ये मतलब है। तो AMH की रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा हाई रेंज देखकर बिल्कुल ये खुशी मत मनाइएगा कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में अंडे बचे हुए हैं हमारी ओवरी में। नहीं, आप ये बॉडी, मैंने बार बार हर वीडियो में कहती हूँ, ये बॉडी बैलेंस चाहती है। ना तो इसमें कोई चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही कोई चीज़ कम होनी चाहिए। इसमें हर एक चीज़ एक नॉर्मल रेंज पर ही होनी चाहिए। अगर नॉर्मल रेंज से ऊपर जाती है तो वो भी बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनको टैकल करना, जिनको फिर रिजॉल्व करना, जिनके साथ लड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ इस बात को गंभीरता से समझिए कि AMH का कितना बड़ा रोल है हमारी नेचुरल प्रेगनेंसी में। इसलिए अगर अभी तक आपने ये डिसीज़न नहीं लिया है कि पेरेंट्स बनना है या नहीं बनना है, या फिर मेंटली आप अभी भी प्रिपेयर नहीं हैं, तो प्लीज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा महत्व है कि अपने अंडे को रिजर्व करा लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में जब आप माँ बनना चाहती हैं, फ्यूचर में अगर आप अपने ही अंडे से, अपने ही एग के थ्रू माँ बनना चाहती हैं, तो आपको किसी डोनर यानी किसी अदर पर्सन के अंडे की रिक्वायरमेंट ना पड़े। ऐसा प्रोविज़न है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी, इतनी गंभीर समस्या में पड़ना ही क्यों है। अगर आपको पेरेंट्स बनना है तो 40 साल से पहले पहले डिसीजन ले लीजिए, कर लीजिए इस चीज़ को फुलफिल। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी कर दीजिए, प्रायोरिटी इस चीज़ को दीजिए। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है कि कितना महत्व है AMH का, कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे AMH और ओवरी में, ये जानना कि हमारे अंडे कितने। होप ये वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल रहा है आपके लिए। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है और किसी भी तरह का कोई आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे स्टडी करूँगी और ज़रूर फॉलो करूँगी। और आपके ही थ्रू आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं मुझे ये भी लिख दीजिएगा, मुझे सब कुछ बता दीजिएगा। मैं आपकी समस्याओं का निदान करने ही यहाँ पे आती हूँ। तो मेरे लिए बड़ा महत्व है आपका सवाल समझना, आपके मन में जो भी थॉट है उनको जानना। मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस पर इम्प्रूवमेंट करूँगी, ज़रूर आपके सजेशन को फॉलो करूँगी। अब एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।